अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास છું। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। नारायण नारायण। आज हमें सबको शांति चाहिए, लेकिन वो शांति कैसे प्रकट होगी? तो उसके लिए सबसे पहले हम आज जो महालक्ष्मी की माला के लिए यहाँ पर जुड़े हैं, तो पहले हमारे घर में किस प्रकार की लक्ष्मी आ रही है उसके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना है। जब तक हमें अपने अंदर जो कामना, वासना, गलत इच्छा, अपेक्षा रहती है तो वो शुरुआत में हमें बहुत मीठी लगती है, लेकिन धीरे धीरे हमें आभास होता है कि ये सब गलत है और हमें अध्यात्म के मार्ग पर आगे जाना है। तो अगर हम मिलकत, पैसा है वो ज़रूरी है आज जीने के लिए, उसकी ना नहीं है, लेकिन एक अवस्था के बाद उसका दुरुपयोग हो रहा है और गलत तरीके से परिवार में आता है कि मैं जल्दी सर्वश्रेष्ठ पैसे वाला बन जाऊं या मैं ये गाड़ी ले लूं, बंगला ले लूं। वो जो हमारे अंदर एक भावना रहती है कि मैं इससे ज़्यादा, परिवार के इस सदस्य से ज़्यादा पैसे में श्रेष्ठ बन जाऊं, तो वो पहले अपने अंदर से निकालनी है। अगर हमें खरे मायने में शांति चाहिए तो हमारे भीतर जो हमें एकलता आज सबको लग रही है, खालीपन लग रहा है, वो खालीपन क्यों लग रहा है? आज पैसा है फिर भी खालीपन लग रहा है परिवार में, पैसा नहीं है फिर भी खालीपन लग रहा है। तो वो कहीं ना कहीं हम लक्ष्मी का जो मर्यादा है उसका दुरुपयोग कहीं माध्यम से हो रहा है, क्योंकि बच्चों के माध्यम से गलत जगह पर पैसा जाना, तो लक्ष्मी का दुरुपयोग परिवार में हो रहा है। आदतों से आज हर परिवार, पुरुष और स्त्री, सब कुछ आदतों से भरपूर रहते हैं, तो हमें धीरे धीरे उसमें से बाहर आना है। अगर हम, जब चिंता का माहौल है परिवार में कि पैसा नहीं है या अशांति है, किसी भी कारण कर्कशता, कंकास घर में हो रहा है, तो उस वक्त हमें सबसे पहले तो सद्विचार का सिंचन करना है, शुरू करना है, सद्विचार सोचना शुरू करना है और नारायण को साथ में रखना है। तो धीरे धीरे जो हमारे भीतर एक अजंपा है वो शांत होता जाएगा और वो अजंपा में से हम धीरे धीरे अपने आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ेंगे और हमें खुद को ही स्वयं पता चलेगा कि हमारे घर में लक्ष्मी किस प्रकार से आई है, और अगर सही मायने में से लक्ष्मी आई है तो कहाँ पर जा रही है, दुरुपयोग हो रहा है। तो लक्ष्मी जब भी घर में आती है, हमारी सैलरी है या बिज़नेस है, जो भी माध्यम से आती है, सबसे पहले उसमें हमें 20% निकालना है नारायण के लिए, सदुपयोग के लिए। अगर हम व्यवहार में दुर्बल है तो हम हमेशा बताते हैं कि मुझे किसी को भी देना नहीं है पैसा, लेकिन अगर हम व्यवहार में दुर्बल है तो हमें 20% निकालना है। अगर हम व्यवहार में बहुत ही सुरद है तो हमें 10% तो निकालना ही है नारायण के लिए, सत्कर्मों के लिए। तो हमारा लक्ष्मी का शुद्धिकरण होता है। ये करने से धीरे धीरे जो व्यक्ति गलत आदतों में पैसा यूज़ कर रहा है, घर की सही मार्ग से आई हुई लक्ष्मी का दुरुपयोग जो हो रहा है, उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी और धीरे धीरे वो बंद भी होता जाएगा। अगर हमारी जो बुरी आदत की माला का बुधवार का वीडियो है वो सुनेंगे, वो माला करेंगे तो, लेकिन उसके लिए हमें संयम पूर्वक समत्व अपने अंदर धारण करना ज़रूरी है। जब हमें अकेलापन अंदर से लग रहा है तभी हमें सत्यता प्राप्त करनी है, सत्य का आचरण करना है, विचार करना है और सत्य का ही पूरा दिन मनन करते रहना है। अगर हम वो मनन चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे हमें पता चलता जाएगा कि हम किस प्रकार अपनी लक्ष्मी को घर में स्थायी लक्ष्मी के रूप में रख सकते हैं या हमारी लक्ष्मी की बढ़ोतरी कैसे कर सकते हैं। हमारा भाग्य कभी भी परिवर्तन हो सकता है हमारे कर्म अनुसार। तो हमें सत्कर्म को पकड़ के रखना है, धर्म को पकड़ के रखना है, सत्संग को अपने अंदर लाके आचरण में लाना है। अगर हम ऐसा करते हैं और नारायण का शेयर निकालते हैं तो धीरे धीरे हमारी लक्ष्मी में बढ़ोतरी होती ही जाएगी
और वो जो लक्ष्मी हम उपयोग घर में करेंगे उसका वपराश भी हमें शांति देगा। जो हमें अकेलापन लग रहा है आज, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और हम परिवार में एक अच्छे संबंध से, अच्छी पवित्रता से उस लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। और जिस दिन हमने लक्ष्मी का सदुपयोग करना शुरू किया, उस दिन हमारे परिवार के अंदर, हमारे खुद के भीतर के अंदर एक अलग प्रकार की चेतना का उत्पन्न होना ज़रूरी है। तो जैसे ही वो चेतना उत्पन्न होती है, हमें और सत्संग में आगे जाना है, हमें और धर्म को पकड़ना है कि जितनी लक्ष्मी बढ़ रही है उतना कहीं मेरे भीतर अहंकार तो नहीं उत्पन्न हुआ है, वो हमें चेक करना है। अगर पिछले साल की हमारी मंथली इनकम जो थी इस साल उससे ज़्यादा है, तो क्या कहीं मैं वाणी के माध्यम से किसी को दुख पहुंचा रही हूँ? कहीं लक्ष्मी के व्यवहार में मुझे किसी को देना है और मैं नहीं दे रही हूँ? अगर हमें किसी को भी पैसा देना है और वो हम नहीं दे रहे हैं, तो आज ही इस शुक्रवार के दिन, महालक्ष्मी माँ के दिन, हमें वो संकल्प लेना है कि हम जल्दी से जल्दी अगर पैसा है तो उस व्यक्ति को अपना पैसा पहुँचा दे। अगर हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम पैसा आज हमारे पास नहीं है उनको जितना देना है उतना, तो भी नारायण को सरेंडर होके कि मुझे इस व्यक्ति का पैसा चुकाना है, उसके पीछे मुझे मेहनत करनी है और वो पैसा कमा के सबसे पहले उस व्यक्ति तक पहुंचाना है। सामने वाला मांगे या ना मांगे, हमें अपने साइड से उसको समर्पित भाव से उस लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए वहाँ तक पहुँचाना है जिसका भी हमने देना बाकी है। अगर हम जिसको देना है वो भी दे देते हैं तो भी आपके सर के ऊपर से एक बोझ चला जाएगा, और वो बोझ चला जाएगा तो अपने आप जो लक्ष्मी घर में आई है वो टिकती भी है और उसका सदुपयोग भी होता है और उसी के माध्यम से हमें शांति भी मिलती है। तो हमें शांति चाहिए, अकेलापन नहीं चाहिए, सब साथ में चाहिए, परिवार साथ में भी चाहिए, लेकिन परिवार का स्वीकार भी नहीं हो रहा है। आज परिस्थिति हर परिवार में ऐसी है कि परिवार वाले साथ में चाहिए लेकिन परिवार का स्वीकार नहीं हो सकता है। तो वो स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विचार जो अंदर उत्पन्न होते रहते हैं, वो विचारों के माध्यम से हम गलत दूसरे कर्म नए उत्पन्न करते हैं, और जब उसका परिणाम आता है तब हम वो स्वीकार नहीं करते हैं, और उसी की वजह से आज परिवारों में ये दशा हो रही है। तो सब कुछ नारायण को समर्पित करो, सत्य को पकड़ो, धर्म को पकड़ो, और जो भी घर में लक्ष्मी आती है, कितनी भी लक्ष्मी की अपनी खींचतान घर में चल रही है, लेकिन नारायण को जो देना है वो कभी भी हमें भूलना नहीं है। सदुपयोग में हमारी लक्ष्मी जानी ही चाहिए, वहाँ पर हम उपयोग करेंगे तो हमारे जीवन में बरकत आनी ही आनी है। तो आज हम माँ लक्ष्मी माँ को प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर जुड़े हर एक व्यक्ति को अपने घर में सात्विक लक्ष्मी की बरकत प्राप्त हो। नारायण नारायण।